साथियों, मैं मिस्टर आर बाग जी, हमारे जो रिस्पेक्टेड हैं, उनका मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूं कि वहां पे भी हमने उनको बताया था, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा था। तो साथियों, जैसे मैंने वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि हम जो एडवोकेट साहब वहां पे हमने किए हैं, उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे। ये बोला था जी? और आज आप सभी से मिलवा दी थी, मिलवा दिया जी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनको फोन कोई ना करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन्होंने जो मैटर है हमारा, वो बहुत बड़ा मैटर है, वो इन्होंने देखना है सिस्टम सारा। तो अगर फोन करेंगे हम तो डिस्टर्ब होगा, खास करके इनको फोन मत करें, क्योंकि एक बार इनका फोन मेरे पास आया भी था कि बहुत सारे लोग जो आपने मैंने इनका कार्ड लिया था, वो गलती से कार्ड फ्लैश आउट हुआ तो वो सारे देश में चला गया। ठीक है, तो चलो फिर भी ऐसा कि इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम ही स्टडी वाला है, तो हम अगर इनको डिस्टर्ब करेंगे तो बात नहीं। तो बाकी ये है कि साथियों, अब हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, और जो पहले कभी नहीं हुआ, जो मैंने पहले बात रखी है, वो अब होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो बात ये है कि वो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, और ये पैसा हम लेके रहे, और ये पैसा हम लेके रहे। और दूसरा, जिन भी साथियों का कैरियर खत्म हुआ है, वो भी हम केस वहीं पे डालेंगे, और उन सभी साथियों को वो उनका मुआवजा भी हम दिलवाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, और आप सभी से मैं सहयोग की उम्मीद करता हूं कि आप सभी यहां पे आए। और मैंने एक आपको बात बोली थी कि जब आप इस मीटिंग से जब आप जाओगे तो आप पॉजिटिव होके जाओगे, आप एक एनर्जी लेके जाओगे, और आपको एक रास्ता नजर आएगा कि अब वो रास्ता सही है जहां से हमें पैसा मिलेगा। कितने साथी आगे ये और तो साथियों, जो प्लानिंग हमने की है, मैं एक बात बोलता हूं कि जैसे एडवोकेट साहब ने भी बोला कि पैसे के बिना भी बात नहीं बनती, तो उसका भी हमने एक रास्ता बता ही दिया आपको, बढ़िया रास्ता बता दिया, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और वो डाटा भी हमारे पास आ जाएगा, और एक बढ़िया फंड भी हमारे पास आ जाएगा, जिससे हमारी वो सारी समस्या प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट में भी हम फाइट करेंगे अच्छे से, और जो हमने ग्राउंड में अपना जो मैंने प्लान आपको बताया, उस प्लान के ऊपर भी हम जल्दी यहां से जाने के बाद, मेरे को पूरी आशा है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी अपनी स्टेट में वो कार्य करेंगे, और इसका रिजल्ट मैंने पहले बोला आपको कि ज्यादा लंबा नहीं हमने टाइम लेना। आज आपकी बॉडी फ्रेम हो जाएगी, एक हफ्ते में हम इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देंगे। आपकी वो जो मेंबरशिप वाली पर्ची है वो स्टेट वाइज आपके पास चली जाएगी, और 10 दिन में टोटल, एक दिन में पूरे स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिससे आपका मैसेज आखिरी कस्टमर तक पहुंच जाए, आपके हर उस कस्टमर तक पहुंच जाए। और 10 दिन का वो कैंप होगा हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, और 10 दिन में वो सारी मेंबरशिप भी हमारे पास आ जाएगी कि कितने कस्टमर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उनका कितना, वो आपको प्लान बता ही दिया गया सारा। उसी के मुताबिक आप काम करें।
क्योंकि अब हमने काम करना, अब हम काम करेंगे और अगर काम करेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा बढ़िया उसका। और उनका पैसा कितना, क्योंकि जो डाटा वहां पे रखा गया R&D कमेटी द्वारा वो आपने देख लिया, उसमें कितने लोगों को पैसा, और जो हमारा हम डाटा रखेंगे अपना एक्चुअल में वही ये फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। उससे हमें हमारी वो संक्रांत का पता चलेगा और उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ कस्टमर हैं और उनका कितना पैसा है। और दूसरी सब हमारे साथ वर्कर भी हैं, एक तो कस्टमर है जिनका पैसा लगा और दूसरा सर हमारे साथ है हमारे वर्कर। ये जितने साथी आए ये वर्कर भी हैं साथ, किसी ने 12 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल भी काम किया। तो एक हम 2 तरह की मेंबरशिप लेंगे सर यहाँ। एक तो मेंबरशिप हमारी होगी कस्टमर की, वो हम आपको देंगे लिस्ट पूरी, और एक हमारी मेंबरशिप होगी वर्कर की। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम एक जो उनका क्लेम बनता है, जो उनका नुकसान हुआ, उनका कैरियर भी खत्म हुआ सभी का, और एक हम उनका भी वहां पे केस डालेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी कस्टमर, पहले कस्टमर, एजेंट देन उसके बाद। तो ये 2 जो हमारे काम है वो हम आपके माध्यम से वहां पे करवाएंगे। और बाकी सर जो आपको कुछ और चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है या जो आप कुछ बताना चाहते हो, तो मैं आपकी जोरदार तालियों से आपसे कुछ शब्द जो है वो थैंक यू। भारत के कोने कोने से आए थे सारे संग्रामी लोग, आपके पसीने से आप लोगों के जितने भी दुख है, सुख है, जो भी है, आप मान लीजिए कि आज से हम लोग सब लोग मिलकर परिवार। परिवार का मतलब होता है कि धन दौलत पैसा शौर्य इज्जत, उससे भी बढ़कर जो रिश्ता होता है वो परिवार का होता है। और किचन कैबिनेट जो होता है देश का सबसे बड़ा कैबिनेट। मैं माननीय रामजेठ मलानी जी, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। उनके विरुद्ध में मैं विजय बिल्डिंग का केस अपीयर हुआ हूँ, एक अपीयरेंस सुप्रीम कोर्ट में। जब विजय बिल्डिंग का केस जो सीपी बारखमा रोड पे है, वहाँ पे डी कंपनी के कुछ लोग उनका था, तो सुंदर खत्री जी ने उनका मेरे को फाइल किया था, तो एक अपीयरेंस मेरा वहाँ पे। तो मेरे को भी मिला था कुछ फाइनेंशियल कुछ फायदा मिलने के लिए मेरे, मगर मेरा जमीन उस चीज को मना किया कि मैं अपनी जमीन के साथ, मेरा इज्जत के साथ, मेरा प्रोफेशन के साथ, मैं कहीं भी किसी कलर से इसके साथ। जब चंद्रशेखर जी मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि सामने से उद्धम सिंह आ रहे हैं, जैसे उद्धम सिंह आ रहे हैं, जैसे उद्धम सिंह आ रहे हैं। जो फील हुआ मेरे को ये बता रहा। और जालियानवाला वही कांड से ही भारत का आजादी की शुरुआत हुई। तब मैं वहां से निश्चय किया कि जो भी है आप जाइए और ये मैसेज दीजिए कि अभी टाइगर दिखा, अभी टाइगर दिखा, अभी टाइगर दिखा, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए पहले तो हिम्मत की जरूरत है ना। पंख होने से कुछ नहीं होता, फसलों से उड़ान। और कई दिनों से हम लोग संघर्षरत हैं, बीवी बच्चे वाले लोग हैं, और परिवार है तो परिवार के साथ एक दुख जुड़ा हुआ होता है, मगर लड़ाई भी लड़नी इतनी जरूरी होती। आज मामला पेंडिंग है और हर जिस दिन से मेरे को
आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि चंद्रशेखर जी आप लोगों की आवाज है। आप लोगों का हाथ जितना मजबूत होगा, चंद्रशेखर जी का हाथ उतना मजबूत। आप लोग किस तरफ से, कैसे, किस एंगल से, किस सेंटर पॉइंट से आप इनको मजबूत करना चाहते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे यूपी टेट हुआ, कई सारे यूनियन को मैंने रिप्रेजेंट किया, आपका कई सारे इंस्टीट्यूशन को मैंने लीड किया, कई सारे लाखों संगठन, फेडरेशन को भी मैंने उनका केस स्थायी किया। मगर जो ठीक है जो लीडरशिप क्वालिटी और जो कमिटमेंट, डेडिकेशन मैंने चंद्रशेखर जी के उनके बातों से, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में वो जो मैंने देखा और जो महसूस किया, मैंने कहा कि लीडर तो होना चाहिए तो चंद्रशेखर जी। उन्होंने एक चीज मेरे को सबसे बड़ी बात कहा कि सर मैं तो मैदान में उतर चुका हूं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता हूं, लड़ाई लड़ना है और आखिरी दम तक लड़ना है। अभी आप लोग अगर एक निश्चय कर लोगे, क्योंकि ये संघ है और संघ का अगर आदेश होगा, यूनियन परमिशन होता है और विश्वास जो होता है सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आज हम एक परिवार हो गए हैं। जो भी चीज होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, मिसकंसेप्शन होगा, पहले तो हम परिवार के बीच में बात करेंगे। अगर परिवार में आपको न्याय नहीं मिलता है, आप संतुष्टि नहीं होती है, जैसे कि आप 12 स्टेट के लोग हैं भारत के, और भी स्टेट के लोग होंगे, उनके साथ भी संपर्क किया है। जो कुछ भी बन पड़ेगा, जो कुछ भी हो सकता है, पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट हुई, मंडल हुई, उसके बाद एक नेटवर्किंग जो बन जाएगा, एक संवाद बन जाएगा, उसी के माध्यम से हर प्रॉब्लम का, हर सॉल्यूशन का, हर इंफॉर्मेशन का, चाहे लीगल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हम उसी के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि पिछले 10-12 साल में मैं ये चीज देखा कि कंफ्यूजन हो जाती है। क्योंकि बड़ा परिवार है, बड़े बड़े बर्तन है, ज्यादा बर्तन है, तो कभी गिर जाता है तो आवाज भी होती है। ये नई बात नहीं है। ये हो गया आपका जो प्रॉब्लम्स हो सकते। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं, ना वर्कर्स लोग पार्टी है, ना एजेंट लोग पार्टी है, ना कस्टमर लोग पार्टी। जितने लोग पार्टी, खास करके जो विक्टिम नहीं है वो लोग पार्टी, उनको विक्टिम बोला जा रहा है। सुब्रत भट्टाचार्य का बीवी का ऑपरेशन होगा, उसके लिए 10 डेट मिल रही है। पिछले 3-4 डेट तो अभी मैं फिलहाल आपके तरफ से मैं अपियर हो रहा था, और उसी दिन से मेरे को कुछ दिए क्या नहीं दिए, ईमानदारी सबके साथ कुछ मेरे को कहा, मैंने कहा कि ठीक है, आपने बोल दिया, मेरे सारे परिवार की तरफ से मैं इसी डे टू डे में मेरा पर्सनल सब कुछ छोड़ के मैं उसी के ऊपर हुआ। पर्सनल स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऑर्डर किस सेंटेंस में, किस सेक्शन में क्या चीज हो रहा है, उसको भी अध्ययन करना पड़ता है। 2-4 मेरे जूनियर जो लगे हुए हैं उसी काम में कि भाई क्या ऑर्डर पास हुआ, क्या होने जा रहा है, किस जज के पास जा रहा है, जनरल चैटर का माइंडसेट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रवैया है, गवर्नमेंट काउंसिल क्या कह रहा है, AFG ने क्या कहा, मीनाक्षी लेखी ने जो है वो उसका क्या स्टेटमेंट है। हर चीज को, एक एक चीज को बारीकी से मॉनिटरिंग करना पड़ता है। उसके लिए भी समय का, टाइम का, टैलेंट का और ट्रेनिंग का भी जरूरत पड़ता है। नो डाउट उसमें इन्वॉल्व रहता है। मैंने आपको हर चीज का बता दिया, आप उसको गहराई से महसूस नहीं किए, नहीं समझे। मैं कहा 4 तारीख को, उससे पहले वाले डेट, उससे पहले वाले डेट, सुब्रत जो भ्रष्ट है, उसका नाम भ्रष्ट, उसका नाम बदल दिया है। ये इनका इतिहास भी है भट्टाचार्य का, वहां का ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, तभी जाके ये लोग भ्रष्टाचारी है। ठीक है, आज से यही नाम यूज करते हैं। उसका बीवी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी वजह से उसका टेक केयर करने के लिए उसको बार-बार डेट
अभी तक आपके तरफ से कोई भी एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ जो आपके दुख दर्द को बताए। अगर आपका एडवोकेट वहां है ही नहीं तो फिर हो क्या रहा है चंद्रशेखर जी को कैसे पता चलेगा? अरे जो भी कहे, आपने तो पार्टी नहीं थी ना उसमें, हमने तो मैनेजमेंट पे छोड़ दिया सर। नहीं जो भी मैनेजमेंट पे छोड़ दिया, ये सारा इश्यूज जो हैं जब से मेरा एंट्री हुआ है, ठीक है, ये चीज वहां पे जिक्र नहीं है। वहां पे करोड़ों अरबों लगा गया है, वो भी केस हराना नहीं चाहते, उनका काफी सारा चीज फंसा हुआ है। अभी उसको मिनिस्टर बनना था सुब्रत, तो पता नहीं उनका पॉलिटिकल विल भी हो सकती है, और भी मिनिस्ट्री के साथ क्या क्या हो सकती है। तो ये सारे जो चीज है ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। मगर हाथी निकल गया कुछ बाकी। हाथी निकल गया उधम सिंह नाम से सेव किया हूँ मोबाइल नंबर उनका नाम के आगे। तो हम ये लड़ाई जारी करेंगे, और जो भी आपको इनके माध्यम से मैसेज देना है, इंफॉर्मेशन देना है, और जितना भी आपको डायरेक्शन हुआ है सबके तरफ से, उस चीज को इंफॉर्मेशन शेयर करिए, किसका कितना क्लेम है ये करिए, आप आपस में कलेक्शन करिए, क्योंकि गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है यहाँ पे, ये हॉल बुकिंग हुई है, होटल में सब कुछ होना, आने जाना सब कुछ उसमें होता है। अभी और भी कितने सारे लोग आएंगे, तो हम लोग किसी चीज का कमी नहीं होना चाहिए कि हम लोग कहीं से भी पीछे पड़ जाए, तो इनकी चीज का दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं मेरे वाणी को इसमें विराम देता हूँ। आप लोगों का सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग नियर फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, इसका मैं कामना करता हूँ। साथ साथ आप लोगों को सबको मैं नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, मजबूत रहे, तभी जाके तो लड़ाई लड़ पाएंगे ना। थैंक यू। साथियों, तो एक बार फिर मैं लास्ट में इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप सभी सहयोग करेंगे, साथ देंगे, हम एक परिवार की तरह सारे मिलके, आप आज से हम सभी एक परिवार हैं, और एक परिवार की तरह हम ये काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम अपनी मंजिल है वहां तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने सुना चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बाकी की स्टेटें रह चुकी हैं, असम, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, असम, उन सभी स्टेटों से 10-10 लोगों की लीगल टीम के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट वाइज वो लिस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें प्रोवाइड करवाएं। सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो भी साथी अमृतसर की मीटिंग में पधारे, वहां पर पहुंचे, और वो सभी साथी जो अमृतसर की मीटिंग में आए थे, वो सभी साथी अपने अपने काम में जुट जाएं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको मीटिंग में बताया है। चंद्रशेखर आजाद जी की बातों का मान रखते हुए इस मिशन को कामयाब बनाएं, ताकि सभी को जो पीएसएल से पीड़ित है उनको उनका हक वापस मिल सके, उनका हक उनको वापस दिलाया जा सके। तो फिर से आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमें इतना प्यार और इतना मान सम्मान दिया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार।